खबर मैनपुरी से। पुलिस की कार्यवाही से नाराज महिला टंकी पर चढ़ी। 11 घंटे तक पानी की टंकी पर डटी रही महिला पुलिस के आश्वासन के बाद उतरी। करहल थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर लभोवा में मारपीट के मामले में पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट न होने का आरोप लगाते हुए एक महिला गांव की पानी की टंकी पर चढ़ गई। करीब 11 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस के आश्वासन पर महिला देर रात नीचे उतरी, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। गांव निवासी रत्नेश देवी गुरुवार सुबह करीब 9:45 बजे गांव में पानी की टंकी पर चढ़ गई। महिला का आरोप था कि 9 मई को गांव के नामजद लोगों ने घर में घुसकर उसके और उसकी पुत्री के साथ मारपीट की थी। मामले की शिकायत थाने में की गई, लेकिन पुलिस ने आरोपियों पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं की। महिला का कहना था कि आरोपी लगातार धमकी दे रहे हैं और कई बार शिकायत के बावजूद उसे न्याय नहीं मिल रहा। महिला के टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर सीओ करहल अजय चौहान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और महिला को समझाने का प्रयास शुरू किया। महिला डीएम को मौके पर बुलाने और आरोपियों पर सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़ी रही। पुलिस ने पूरे दिन महिला को नीचे उतारने की कोशिश की। इस दौरान कड़ी धूप और गर्मी में पुलिसकर्मी लगातार मौके पर डटे रहे। शाम करीब 4 बजे महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज भी किया गया, लेकिन महिला आरोपियों पर जान से मारने की कोशिश की धाराएं बढ़ाने की मांग करती रही। करीब 11 घंटे तक चले घटनाक्रम के बाद पुलिस अधिकारियों ने महिला को निष्पक्ष जांच और आगे उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। पुलिस ने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आरोपियों के खिलाफ धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं। इसके बाद महिला देर रात टंकी से नीचे उतरने को तैयार हुई। महिला के नीचे उतरते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने राहत की सांस ली। नीचे उतरने के बाद महिला को पानी पिलाया गया। पूरे दिन चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे की क्षेत्र में चर्चा बनी रही। मेरे गांव के पास मोहब्बतपुर लभोवा के पास युवती चढ़ी टंकी के ऊपर, आपसी विवाद। क्या नाम है आपका? रत्नेश। रत्नेश जी, आज आप यहाँ टंकी पे चढ़ी हुई थी, क्या कारण था, क्या मांगे थी आपकी? मांगे हमारी ये थी, हमारा मुकदमा नहीं लिखा गया था ना, इसलिए हम टंकी पे गए थे। मतलब हमारे पड़ोस में झगड़ा हुआ था ना, और उनके लड़के आके और बाहर से गुंडे भी बुला के मेरा जंगला तोड़ के अंदर घुसे हैं। अंदर मारपीट की है, जो सामान था वो भी लेके गए हैं। और मैं मुंबई से आई थी शनिवार को, 50,000 रुपया भी लेके आई थी। मैंने लोन निकाला है ना, तो उसकी जमा करने के लिए वो भी निकाल के ले गए हैं। चैन थी और कुंडल थे, 2 अंगूठी थी और 50,000 रुपया था, वो सब लेके गए हैं। और 7 आदमी थे, कुछ को जानते हैं, कुछ को नहीं जानते हैं हम। क्या मारपीट की थी आपको? मारपीट बहुत की है। हमारी ननद है, वो गैर उस भी हो गई थी। फिर हम उधर गए थाने में, तो दरोगा साहब ने हमारी रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। कब की घटना है? ये है कितना तारीख, परसों की है। हाँ, थाने गई थी, क्या कहा? थाने बोल दिया था कि हम तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, उनके बड़े बड़े अधिकारियों का फोन आ रहा है, इसलिए हम तुम्हारी रिपोर्ट नहीं ले पाएंगे। इसी वजह से आप टंकी पे चढ़ी? हाँ, इसी वजह से हम टंकी पे। फिर हम उधर भी गए थे सीओ सर से। सीओ सर से गए थे, सर ने बोल दिया तुम झूठा आरोप लगा रही हो, झूठा केस बना रही हो। तो मैं सर से ये बोली, मैं झूठा आरोप अगर लगा रही हूँ तो आप आ जाओ, मैं उधर ही बैठती हूँ और तुम मेरे गाँव में चल जाओ। गाँव में जाके उधर देखो और सब लोग बयान दे देंगे, तब मानना। तो वो नहीं आए। और मैंने बोला मेरे पास प्रूफ है, वीडियो है, वो भी नहीं देखे हैं, थाने में भी नहीं देखे हैं। अच्छा, आप कब चढ़ी थी टंकी पर? सुबह 7:30 बजे ही चढ़ गई थी। अभी कितना टाइम हो रहा है? नहीं देखा मैंने। 8 बजे की चढ़ी, अब टाइम हो रहा है 7 बज गए। 7 बज गया। हाँ, और ऐसे मारपीट की है। ये वीडियो कार्रवाई की जाए, उन लोगों को छोड़ना नहीं है। तो किसके आश्वासन पे आप उतरी हैं? वो SHO क्या आश्वासन दिया गया? वो बोले हैं तुम हम पे विश्वास रखो, हम पूरी कार्रवाई करेंगे। उनकी विश्वास पे में उतरे हैं। तो प्रशासन ने जो आपको विश्वास दिलाया, उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, FIR से संतुष्ट हैं। और वो सर अगर मेरे FIR दर्ज अच्छे से करेंगे तो हम संतुष्ट हैं। नीतू जी, आज ये जो टंकी पे चढ़ी थी, कौन लगती है आपकी? वो मेरी भाभी लगती है। क्या कारण रहा ऐसा जो आप टंकी पे चढ़ी अपनी मांगों के लिए? ये कारण था, मेरी माँ की पहले मारपीट की होगी, तो मैं यहाँ पे थी नहीं, मैं अपनी ससुराल थी। और फिर मुझे पता लगा, गांव वाले ने बताया तुम्हारी माँ की बहुत बुरी तरह से मारपीट की है, तो मैं उनको देखने आई।
तो मैं देखने आई। एक दिन तो कुछ नहीं हुआ, उन लोगों ने कुछ नहीं बोला। दूसरा दिन हुआ, फिर इन लोगों में झगड़ा होने लगा। तो इनकी बहसबाजी हुई। इसी बहसबाजी से ये लोग रिपोर्ट लिखवाने जा रही थी। रास्ते में रिपोर्ट लिखवाने जा रही थी, तो उसकी माँ ने फिर ईंट मार दी इन लोगों के। ईंट मार दी तो उनके सूजन आ गई। फिर इन लोगों ने 112 पे कॉल की, तो पुलिस भी आई। तो इन लोगों को बैठा के ले गई। उसके बाद मैं घर पे पहुंच गई और मेरी छोटी भाभी थी और घर पे कोई भी नहीं था। और मैंने गेट लगा के मैं सो गई। मैं मतलब लेट गई थी। हाँ, लेट गई। उसके बाद का नाम मुझे मतलब एकदम ही जब ईंटा मारी है किवाड़ा में, तो मुझे पता लगा कि कोई आया है। तो मैंने उठ के देखा तो 5 लोग थे और उसकी माँ थी और उसकी लड़की भी थी। तो उन लोगों ने पहले तो गेट में मारा तो गेट टूटा नहीं था। फिर उन लोगों ने जंगले में मारा। जंगले में मार के ईंटों फीटों से और मारपीट की और हंसले, मतलब हर चीज ले रहे हंसले। आज आपकी भाभी जी आज उस पे चढ़ी, टंकी पे चढ़ी थी, क्या हाँ, पूरा यही कारण है। हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। मतलब बहुत बुरी तरह गंभीर से मारपीट की है, जानलेवा हमला किया है। हाँ, पुलिस के पास गई थी। पहले मैं गई हूँ करेल, मैं साथ में गई थी। मैं करेल में गई तो मैंने उनसे जो बैठते हैं दरोगा जी, उनसे बात की। मैं हाथ जोड़ के बात करने गई। वो बोले कि आपके घर से कोई एक भी मर जाएगा फिर भी आपकी कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसी बोले वो लोग कि आपकी कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिर उसके बाद दूसरा दिन हुआ तो मैं इन लोगों ने बोला कोई बात नहीं है, तो तहसील में जाओ, जो सीओ बैठते हैं उनसे बात करो जाके आप। इस पे टंकी पे चढ़ने के लिए कितने आप लोगों को उकसाया? तो सुनो तो मैं सीओ के पास गई तो उन्होंने भी बोल दिया कि आप झूठा केस लेके आओगी, मैं आपको विश्वास कर लूंगा। मैंने कि आप झूठा केस पे विश्वास ना करो, जो मेरे पास वीडियो उस पे तो विश्वास कर सकते हो आप। जो हमारे पास वीडियो उस पे तो विश्वास कर सकते हो। साहब के पास गई थी आप? मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। जिन के पास बताया उन लोगों के पास। का आइडिया किसने दिया था कि आप इस पे चढ़ जाइए? मुझे किसी ने नहीं दिया है। ठीक है, उनको किसी ने दिया, किसी ने दिया था? नहीं, हम खुद से गए थे। फिर आपकी बात किससे हो रही थी लगातार फोन पे? सर बात कर रहे थे। सर बात कर रहे और थे मेरा आदमी बात कर रहा था। मुझ लोगों से कर रहे थे। हाँ। क्या नाम है आपका? रत्नेश। रजनीश जी, आज आप यहाँ टंकी पे चढ़ी हुई थी, क्या कारण था, क्या मांगे थी आपकी? मांगे हमारी ये थी, हमारा मुकदमा नहीं लिखा गया था ना, इसलिए हम टंकी पे गए थे। मतलब हमारे पड़ोस में झगड़ा हुआ था ना, और उनके लड़के आके मतलब और बाहर से गुंडे भी बुला के मेरा जंगला तोड़ के अंदर घुसे हैं। अंदर मारपीट की है, जो सामान था वो भी लेके गए हैं। और मैं मुंबई से आई थी शनिवार को, 50,000 रुपया भी लेके आई थी। मैंने लोन निकाला है ना, तो उसकी जमा करने के लिए वो भी निकाल के ले गए हैं। चैन थी और कुंडल थे, 2 अंगूठी थी और 50,000 रुपया था। वो सब लेके गए हैं। और 7 आदमी थे, कुछ को जानते हैं कुछ को नहीं जानते हैं। हम क्या मारपीट की थी आपको? मारपीट बहुत की है। हमारी ननद है, वो गैर उस भी हो गई थी। फिर हम उधर गए थाने में, तो दरोगा साहब ने हमारी मतलब रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। कब की घटना है? ये है कितना तारीख, परसों की है। हाँ, थाने गई थी, क्या कहा? थाने बोल दिया था कि हम तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, उनके बड़े बड़े अधिकारियों का फोन आ रहा है, इसलिए हम तुम्हारी रिपोर्ट नहीं ले पाएंगे। इसी वजह से आप टंकी पे चढ़ी? हाँ, इसी वजह से हम टंकी पे। फिर हम उधर भी गए थे सीओ सर से गए थे। सर ने बोल दिया तुम झूठा आरोप लगा रही हो, झूठा केस बना रही हो। तो मैं सर से ये बोली, मैं झूठा आरोप अगर लगा रही हूँ तो आप आ जाओ, मैं उधर ही बैठती हूँ और तुम मेरे गाँव में चल जाओ। गाँव में जाके उधर देखो और सब लोग बयान दे देंगे, तब मानना। तो वो नहीं आए। और मैंने बोला मेरे पास प्रूफ है, वीडियो है, वो भी नहीं देखे हैं, थाने में भी नहीं देखे हैं। अच्छा, आप कब चढ़ी थी टंकी पर? कितने सुबह 7:30 बजे ही चढ़ गई थी। अभी कितना टाइम हो रहा है? नहीं देखा मैंने। 8 बजे की चढ़ी, अब टाइम हो रहा है 7 बज गए। 7 बज गया। हाँ, और ऐसे मारपीट की है ये वीडियो।